आइए, हमारे साथ लोग मौजूद हैं और हमारे साथ एक पहला वोटर आ गया है। पहली बार वोट दिया? हाँ जी। क्या उम्र हो गई? 18 कब हुई? अक्टूबर में, 31 अक्टूबर में। तो पहली बार वोट दिया है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग होगा। पहली बार वोट जा रहा हूँ, बड़े लोग लगते हैं, उसी में भीड़ में लगूंगा, वोट दूंगा, तो क्या सोचकर वोट दिया? सर देखिए, हम पहली बार तो सब चीज़ अलग अलग लग रही थी, नई चीज़ें लग रही थी। जब जा रहे थे कॉन्फिडेंस अलग था, लोग अलग थे उधर। अच्छा, कौन से क्लास में हो अभी? 12th इंटर पास हो गई, मतलब 12th का रिजल्ट आने वाला CBSE का। सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है। हाँ जी। क्या लग रहा है? सर अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँ। डर तो नहीं लग रहा? डर तो थोड़ा सा लगता ही है। अच्छा, घर से दबाओ, घर से दबाव तो है थोड़ा। अपन क्या कहा, कितने से कम नहीं आने चाहिए? पापा ने कहा 80-70 से कम नहीं आने चाहिए। 70-80 तो एवरेज रखनी चाहिए। हाँ? 70-80 तो एवरेज रखनी चाहिए। इसलिए प्रेशर ज्यादा है। यस सर, आगे के लिए भी तो देखना ही है। तो क्या सोच के वोट देने आए हो? सर ये सोच के वोट देने आए हैं, जो अभी चल रहा है, जैसा चल रहा है, अब आगे भी उससे बेहतर हो हमारे। क्या चल रहा है? अभी जैसे यहाँ पे राम मंदिर बना था, राम जी का मंदिर बना था, जो हमें इतने सालों से जो बना नहीं था, वो काम हुआ है यहाँ पे। ये बात पापा ने बताई है, टीवी पे देखा था? पापा ने भी बताया, टीवी पे भी देखा था। तुम अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अभी तुम्हें जो है +2 12th का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आगे आगे हायर स्टडीज शुरू करोगे, फिर नौकरी ढूंढोगे। उस लिहाज से कैसे देखते हो, क्योंकि सब कुछ पॉलिटिक्स और सरकार से ही तय होता है। हाँ जी, हाँ जी हाँ, सर। बताओ। सर आगे जो नौकरी मिलेगी वो तो आगे उसके ग्रेजुएशन, मतलब नंबरों के ऊपर मिलती है, जिसकी स्किल्स अच्छी होती हैं, जिसके पढ़ाई का। तो अभी सरकार कौन सी बेहतर है, किसको कौन से पार्टी बेहतर है? कमल बेहतर है, साइकिल बेहतर है, क्या लगता है? सर कमल भी बेहतर थी। कमल भी बेहतर है क्योंकि उन्होंने NEP जो लाए हैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, हर चीज़ जो नहीं करते हैं, जिससे लोगों को किताबों से ज़्यादा स्किल्स के ऊपर ध्यान करने को मिलेगा। जो CBSE भी। मोदी जी कैसा काम करते हैं? मोदी जी भी सर बढ़िया काम। मोदी जी को तुमने सुना था अभी परीक्षा पे चर्चा हो रही जब? यस सर, परीक्षा पे चर्चा हो रही थी जब सुना था, जब अभी 1-2 महीने पहले हुई है परीक्षा पे चर्चा, मार्च में जो हुई तुमने है। तो हाई स्कूल में भी सुना होगा। यस सर, हाई स्कूल में हमें इतना सुनाने को नहीं मिला था, सुनने को नहीं मिला था। अभी सुनने मोदी को जी का मिला। क्या माहौल है? सर मोदी जी का तो बड़े ही माहौल है, वो तो जीते पड़े। हाँ जी, हाँ जी। आइए, एक और वकील साहब आ गए। यहाँ मेरठ में बहुत से वकील रहते हैं सर। क्या नाम सर आपका? मुकेश वाले एडवोकेट कहते हैं मुझे। एक और वकील साहब यहाँ बैठे हैं। अच्छा, अरे सर, पिताजी हैं क्या? पिताजी से बात हो गई, बड़ा अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके। जी जी जी। 70 साल इन्होंने प्रैक्टिस की, आप भी प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, मुझे 40 साल हो गए। आपको 40, पिताजी को 70, तो घर में केवल कानून पर ही बात होती होगी। एक तो 10 साल की वकालत तो ये हो गई और 12 साल पिताजी भी आइए, इधर आइए सर आप। ये देखिए, 2 पीढ़ी है। और आपके पुत्र कितने बड़े हैं? मेरा पुत्र जो है 34 वर्ष का है, उसकी वो भी वकील है? उसकी 11 साल की वकालत हो गई है। तो पूरे घर में सब कानून पर ही बात होते हैं, चर्चा? जी 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 हाँ? जी। तो क्या माहौल है यहाँ मेरठ में? जय श्री राम। हाँ, हो गया काम। तो आइए, नवनीत राणा कुछ बोल रही हैं, जो चुनाव लड़ रही बीजेपी के टिकट पर इस बार। सुनिए जरा। देखिए परिवार के लोगों से अपने और उनके पति के साथ यहाँ पे आशीर्वाद लिया जा रहा है। परिवार के लोगों के पहले जो परंपरा है दही चीनी खिलाने की, वो यहाँ पे खिलाया जा रहा है। आपको बता दूं, इस वक्त आपको बताऊं, पिछली बार एक शिकायत थी वोटर से कि वोटिंग कम हो रही थी। इस बार खबर यह है कि 9 बजे तक 11.67% मतदान हो गया है। मध्य प्रदेश में 13.82%। देखिए, सबसे आगे चल रहा है वोटिंग के मामले में। MP में 13.82% वोटिंग। केरल में दूसरे नंबर पर केरल है, 11.90% वोटिंग। उसके बाद राजस्थान का नंबर है तीसरे नंबर पर, 11.77%। कर्नाटक में 9.21%, महाराष्ट्र में 7.5% के आसपास, असम में 9% से ज्यादा, बिहार में लगभग 9.5%। तो अलग अलग
राज्य का जो डेटा आ रहा है वो बता रहा है कि सूरज चढ़ने के साथ वोटिंग बढ़ रही है, लेकिन अभी और स्पीड लाने की जरूरत है, क्योंकि पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसने थोड़ा सा लोगों को हतोत्साहित किया है, और खास तौर पे सियासतदान को। सर, ये वोटिंग कम क्यों हो रही है? वोटिंग का एक तो मौसम थोड़ा गर्म है, इसकी वजह है। मेन वजह यही है, मौसम थोड़ा गर्म है, और कुछ स्थान पर कुछ कैंडिडेटों के कारण भी हो सकता है ये वोटिंग कम। क्या आपको ऐसा लग रहा है, एक बड़ा सवाल जो मेरे जहन में, क्या ऐसा भी है कि लोगों को लग रहा है कि 14 में मोदी जी आ गए, 19 में मोदी जी आ गए, 24 में भी आ जाएंगे, इस वजह से भी एक लेथार्जी है, निकलने से पहले मोदी जी तो आ ही जाएंगे? ये हाँ, अति आत्मविश्वास का कारण भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, इसका कारण भी है। ये भी एक कारण हो सकता है कि अति आत्मविश्वास में हो। अति आत्मविश्वास में हो। एक और बात यहाँ से कही जा रही है, यहाँ कहा जा रहा है मेरठ में, और कई बार चला, कि राजपूत वोटर नाराज है। ऐसा कुछ नहीं है। राजपूत वोटर ये रहे हमारे चौहान साहब, इनसे पूछ लीजिए। चौहान साहब आइए। मैं तो आपको टीवी पे देखूं रोज। अरे सर, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरा सवाल आपसे, सर, कहा जा रहा है कि राजपूत नाराज है। नहीं जी, वो दिखावटी है, वैसे दिखावटी है, सब फूल को जाएंगे। ये कौन वाला राजपूत है? ये यहाँ बड़ी बड़ी सभाएं हो गई, आप गए सभा में? मैं संगीत सोम वाला हूँ, सरदने वाला। अरे, संगीत सोम भी सुना नाराज चल रहे हैं। ना, कोई नाराजगी ना हो। सब योगी जी ने दोनों का हाथ पकड़ के उठाया। अभी 8-7 दिन बाद में पता चल जाएगा सारा। जब वोट में थोड़ा बहुत वो हो जाता है। परिवार में क्या हो गया, बता रहे मनमुटाव? जब बड़ा परिवार होगा तो मनमुटाव थोड़ा बहुत मनमुटाव रहा। हाँ, मनमुटाव तो है। क्यों? वो उन्होंने गुजरात में पता नहीं क्या कही थी राजपूतों के लिए। उससे है गड़बड़। सोलंकी साहब। हाँ, तो अभी क्या माहौल? अजी सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा। अभी राजपूत मान गए इधर? सब मान लेंगे। ये जो बड़ी बड़ी सभा होती रही, ये सब ऐसी है बस। ये सब जो है विरोधी वाले करा रहे और कुछ ना। विरोधी करा रहे, बता रहे। हाँ, ये ऐसा ही है। कुछ लोगों ने कुछ विरोध में, जब परिवार बड़ा होता है, कुछ बातों को लेकर विवाद भी होता है, और ऐसे ही कुछ विवाद वहाँ पे बालियान साहब का और उनका संगीत सोम साहब का था। उस विवाद के कारण थोड़ा सा उनमें तो विवाद सेटल हो गया, या आपको लगता है इसका नुकसान हो गया? देखिए, उसके अंदर वोटिंग कम हुआ, इससे मैं मानता हूँ कि इसमें बीजेपी का थोड़ा नुकसान हुआ होगा। हुआ होगा। हाँ, हुआ होगा। तो प्रियंका, हमारी सहयोगी प्रियंका ने गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से बात की है, जरा वो सुनिए आप। तो गजेंद्र साहब कितने आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? देखिए, आश्वस्त और विश्वस्त हिंदी में 2 शब्द होते हैं। आश्वस्त के बजाय मैं ये कहूँगा कि हम पूर्ण रूप से विश्वस्त हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, न केवल जोधपुर में, अपितु पूरे राजस्थान में जीतेंगे। जब आते ही सीधा अपने परिवार के साथ कतार में खड़े हो गए, तो वोटर्स इतने खुश हुए, ऐसा लग रहा था कि आधा जीत तो आपने वहीं दर्ज कर ली, और उनका जो दिल है वो काफी प्रसन्न कर दिया। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ होगा, शायद जब कभी भी मैं यहाँ मतदान करने के लिए आऊँगा, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव में, तब सभी बार ऐसा ही होगा कि हम सब ने परिवार सहित पंक्ति में खड़े होकर के चुनाव लड़ा होगा। केवल यहाँ भी नहीं, माननीय मोदी जी जिस वीआईपी कल्चर के को तोड़ने की बात करते हैं, हमने अपने जीवन में उसको उतारा है, और आज तक कभी भी कहीं भी इस तरह से जो है पंक्ति को तोड़ करके आगे जा करके, चाहे एयरपोर्ट पर आपको चेक इन करना हो तो वहाँ से लेकर के किसी भी जगह पर पंक्ति तोड़कर, या बोर्डिंग करनी हो हवाई जहाज में, पंक्ति तोड़ करके जा करके बैठे, ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार ने नहीं दिया है। गजेंद्र साहब हैट्रिक लगाने को इस बार तैयार हैं, और अपने विरोध में आप किसको ज्यादा दमदार मानते हैं, अशोक गहलोत के बेटे को या फिर करण सिंह? देखिए, अब जब भी बात बदल चुकी है, जब 2019 का चुनाव था तब शायद सब लोगों को लगता था कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उनका बेटा बहुत भारी उम्मीदवार होगा, लेकिन अंततः लोकतंत्र में भारी मतदाताओं की मानसिकता होती है, मतदाताओं की भावना होती है, और आप देख सकते हैं कि देश की भावना अभी भारत को विकसित करने के लिए एकमात्र विकल्प नरेंद्र मोदी हैं, तब उनके साथ एक बार अपना वोटिंग साइन दिखाते हुए लोगों से अपील करिए, इस गर्मी में घर से बाहर निकले और वोट परसेंटेज। देखिए, लोकतंत्र में वोटों का प्रतिशत बढ़े, ये हम सब की जिम्मेदारी है, और मैं सबसे आग्रह और अनुरोध करूंगा कि हम निकलें और 100% मतदान की तरफ हमारे इस लोकतंत्र के पर्व में हम सब लोग अपने यहाँ के वोटिंग टर्नआउट को लेकर जाएं। जीत का मार्जिन क्या रहेगा, और जीतेंगे बाद सबसे पहले काम क्या करेंगे? प्रचंड बहुमत से जीतेंगे।
देखिए वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर अपील की जा रही है और मैं भागलपुर में हूँ। भागलपुर में थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कैसे नेहा शर्मा यहाँ पहुंची, अजीत शर्मा जो उनके पापा खुद कैंडिडेट है यहाँ से, उनकी पत्नी पहुंची थी और वोट अपील भी की है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। इस लगातार बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद जल्द हाजिर होते हैं।